जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और टोडा भीम विधायक पीआर मीणा साहब, जिनका बहुत बेताबी से हम कई बार इंतज़ार कर चुके हैं, कई बार उनको लाइव पर लेने का प्रयास भी किया था, मगर उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको लेकर के आज उनसे मैं करूँगा सीधी बात और सीधा रूबरू होंगे पीआर मीणा साहब से। पीआर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर। और बहुत सारे इशू ऐसे हैं सर क्षेत्र को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, कि एक तो सबसे बड़ी परियोजना जो इन दिनों चल रही है और आपके प्रयासों से कहा जा सकता है कि वो एक भागीरथी परियोजना है, चंबल वाली परियोजना। उसको लेकर के क्या कुछ फीडबैक आपके पास है और उसमें प्रोग्रेस क्या चल रही है अब इस समय? देखिए, एक तो आपको चैनल का धन्यवाद है कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। माड़ क्षेत्र में आप रहने वाले कहाँ के हो? गंगापुर सिटी। हाँ, चलो, वो गंगापुर बड़ा शहर है। मेरा आपसे ये कहना है कि चंबल का प्रोजेक्ट कि हमारे विशेष प्रयासों से उस कंपनी को करीब 68 करोड़ का भुगतान करा के हमने ज़बरदस्ती चालू कराया था। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी का जितना भी पुराना भुगतान था वो कर दिया। कंपनी ने अपने वादे के अनुसार काम भी पूरा कर दिया। और मेरे ख्याल से जो गांव में स्वीकृत है वहाँ पानी सब जगह पहुँच गया। पर चूँकि अभी सरकारी काम है और आप जानते हो पूरी गर्मियों में, आप समझो अप्रैल, मई और जून, मैं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भयंकर गर्मी में इस प्रोजेक्ट में पूरा उन्हें मदद की। कंपनी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अपने वादे के अनुसार पूरा किया। लेकिन आप जानते हो सरकारी काम है और अपेक्षा के अनुरूप हर आदमी को अपने घर में पानी चाहिए या अपने सामने चाहिए। आजकल आदमी, औरत भी ऐसी हो गई, उसके किचन में पानी मिलना चाहिए। तो इसमें तो थोड़े सुचारू होने में टाइम लगेगा, वरना उनका जो चंबल का जो फेज़ है पहला, वो सरकार ने भी, कंपनी ने भी और जितने भी कर्मचारी है उन्होंने भी अपना मन लगा के इसको पूरा कर दिया। अच्छा, मैं आपके मार्फत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा पीआर सर, अपने माड़ क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना, वो आती है सिंचाई के पानी को लेकर के। चलिए, पीने के पानी की व्यवस्था तो हमने जैसे तैसे चंबल प्रोजेक्ट से पूरी करवा दी है या करवा देंगे, बहुत सारे गांवों को इससे जोड़ लिया। लेकिन सिर्फ बरसात पर हम डिपेंड हैं या कुंडों पर हम डिपेंड हैं? इसका कोई विकल्प हो सकता है कि ये धरती सोना उगलती है, लेकिन ये सोना रान से भी ज़्यादा गया गुजरा हो जाता है जब बारिश नहीं होती और किसान टकटकी लगा करके आसमान में देखता है। उसका क्या किया जाए? देखो, वो तो भगवान से लड़ाई तो मैं लड़ नहीं सकता। बिल्कुल। और भगवान तो आप देखो, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, नानोती तहसील के, ये भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि भगवान की इनकी आशाओं को पूरी करेगा। और सरकार से भी ऐसी मेरी जो सोच है या जो चल रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ चंबल का पानी पांचना में आए और पूरी नानोती तहसील में नहरों का जाल बिछे। वही एक विकल्प हो सकता है। अब ऐसे ही मैं ज़बरदस्ती फेंक दूँ या ये ऐसी, मेरे से झूठ बोलना आता नहीं है, लेकिन मेरी इस सब्जेक्ट में राज्य सरकार में बात हुई है, कर रहे हैं कुछ आपसी खींचतान। कल परसों आपने देखा करौली में एक मीटिंग हुई, हाँ, वर्चुअल तो वो आपस में उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि उनको जो क्षेत्र है उनको वो कैनाल हो गई, हाँ, लिफ्ट परियोजना चालू हो गया, तो उसका उनका मतलब ही नहीं है। उनका खोलने से नहीं खोलने से उनका क्या वास्ता? फिर अभी खोलने का क्या मतलब है भाई? वो नहरों में खोलने का काम तो तब आता है किसान के काम में जब उसका टाइम हो। अब तो नहरों में खोलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, नदी में खोलने का ये है कि आसपास के गांवों को, लोगों का पानी ऊपर लेवल बढ़ जाता है, उनको पीने के लिए सुविधा हो सकती है। लेकिन पानी का ये अपना जो है, ये इशू तो चल ही रहा है सर, पाचना वाला, और ये पेच सुलझना भी चाहिए, क्योंकि करौली जिले की और माधोपुर जिले की बहुत बड़ी, मैंने कहा ये तो आप पीने के संबंधित कर रहे हो पाचना की। ये जो इसमें माधोपुर को जो जोड़ रहे हो, वो तो चंबल परियोजना पीने से संबंधित है, तो उसका काम तो हमारे क्षेत्र का तो पूरा हो गया। अब जो सुचारू होना है उसमें वो भी हो जाएगा। और आपको पता नहीं है, मैंने 167 करोड़ रुपए की वो 7 पंचायत रह रही थी, जो चिरावड़ा, पैल, आम का जार, उधर की जो है ना, वो 7 पंचायत रह रही थी, वो भी जुड़वा दिया। ये बहुत बड़ा काम है, करीब 170 करोड़ रुपए लगे हैं। तो वो योजना हाँ हो गई। चलिए, अब बात करते हैं सड़कों की। सड़कों की स्थिति टोडा भीम क्षेत्र में उतनी बेहतर नहीं कही जा सकती। आप कह रहे थे लोगों की, सर मुझे बड़ा ताज्जुब है कि यहाँ के लोग भी उतने जागरूक नहीं है कि अपने मुद्दे और अपनी समस्याओं को बड़े लेवल पर, बड़े मंच पर उठा पाएं। सड़कों का जो जाल बिछना चाहिए था वो टोडा भीम क्षेत्र में अभी भी उसका अभाव है कई जगह।
देखो, मैं तो पहली बार विधायक बना हूँ, पहली बार लड़ तो चुनाव 2-3 लिया मैं, लेकिन अभी जनता ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है कि राजस्थान में रिकॉर्डेड वोटों से इन्होंने जिताया। और दुर्भाग्य से 2 साल से, हम 2.5 साल से सत्ता में हैं, और दुर्भाग्य से 2 साल से कोरोना चल रहा है। बिल्कुल। तो सरकार की वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पायलट साहब के टाइम पे भी कुछ मैंने अपने होशियारी से कुछ रोड सैंक्शन करा लिए थे, कुछ मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ से भी सैंक्शन कराए हैं। तो आप समझो इनकी गति पकड़ने में टाइम लगता है, क्योंकि कई उसमें होते हैं पैकेज में, कोई CRI भारत सरकार हो जाता है, कोई यहाँ का, मतलब कई ऐसे उलझने सरकार में होती है, आप जानते हो, तो 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन मेरा ये वादा है कि मैं मेरे टाइम तक सड़कों के लिए आप मेरी तारीफ करोगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मतलब आप विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि सड़कों का जो जाल है वो टोडा भीम क्षेत्र में जरूर होगा। अच्छा, कोरोना के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार हुआ है साहब, और स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। टोडा भीम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में कितना विस्तार हुआ है? देखो, पहले तो बीमारियां भी बुखार जुकाम खांसी तक ही सीजन चलते थे। अब पता नहीं कौन से देश से बीमारी आई है, तो भयंकर बीमारी है। पर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये तो है नहीं, अपने इंडिया में ही है, सब जगह ही है, वैश्विक महामारी है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो हमारे क्षेत्र में भी जितना सरकार ने सीमित संसाधन होने के बावजूद जितना लोगों को अच्छा भला कर सकती है सरकार ने, वो किया है। तो और हमारा जो फंड है 5 करोड़, आप समझो 4.5 करोड़ 25 लाख तो सरकार ने ले लिया। अच्छा, वो कहते हैं वो काम में नहीं आया, भारत सरकार ने फ्री में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो देखते हैं सरकार क्या निर्णय करती है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने जो है अपने स्तर पर मिनिमम संसाधन होने के बावजूद काफ़ी अच्छी सराहनीय काम किया है। मैं तो सरकार की इस मामले में तारीफ करूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हुआ है, आत्मनिर्भर बना है टोडा भीम क्षेत्र, ये कह सकते हैं? टोडा भीम आत्मनिर्भर तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अभी जैसे ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, अपने यहाँ था ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं महसूस की। लेकिन अभी जस्ट ऐसे करके टोडा भीम और नांदोती दोनों जगह भी, चाहे जिला लेवल में कहीं से व्यवस्था करके जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। चलिए, और एक जो मेरे मन की बात है, और आज मैं एक स्टोरी बना करके आया था नांदोती थाने की, और थाना अधिकारी से मेरी बातचीत भी हुई है। अपराधों को लेकर के हम काफ़ी संतुष्ट हैं यहाँ, कि अपराधों की स्थिति ज़्यादा है नहीं डराने वाली या चौंकाने वाली। लेकिन मेरी तरफ से भी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, कि वाटर कूलर की बहुत सतत आवश्यकता है थाने में। पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो उन्होंने जैसे तैसे कर रखी है, मगर ठंडे पानी की जो व्यवस्था है वो थाने में अगर आपकी तरफ से उपलब्ध हो जाए। इतने डंडे बजाते हो, बच्चे कूलर वो नहीं वाटर कूलर। डंडे नहीं बजा रहा साहब। अरे यार, ये मैं ऑफलाइन बोल रहा हूँ, चिंता मत कर सर। ये सारे लोग बैठे हैं। अच्छा सुनो, नहीं, इनसे हम संतुष्ट हैं, इसमें कोई शक। वाटर कूलर कितने का आता है? संतुष्ट है वीर सिंह जी से। अरे यार एक सेकंड सर, वाटर कूलर की मैंने तो नहीं कही, ये पत्रकार हमने देखा है सर, वहाँ सही कर दी सारी। पर वो यूँ है कि ये ज़्यादा, मैं तो जो वाटर कूलर से भी ज़्यादा ये तो मैं कोई न कोई मैं ले लूँगा। ये सर सबसे ज़्यादा परेशानी है कि बैरिक की रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। आवासों की व्यवस्था, कोई कहीं रह रहा है, कोई मकान में जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो वहाँ से आ ही नहीं पाते। और फिर अगर मान लो एक सरकारी आदमी प्राइवेट जगह रह रहा है ना, तो फिर 20 परेशानियाँ हमारे लिए। ये एक बैरिक कोई ऊपर बन जाए जहाँ 10-5 बंदे लगातार सो जाएं, तो जैसे हवालात में कोई मुलजिम है तो मेरे को सुरक्षा भी, ये एक बैरिक की व्यवस्था हो जाए सर। कारण क्या है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना, तो जितने भी खड़े हैं वो पुलिस के विरोधी हैं, समझो मेरी बात। ये कांगेंग बेंच मेला नाम है तो कौन दिया, और वो पुलिस वाला ने दे दिया। सर पुलिस के विरोधी एक भी नहीं है, इतनी सेवाएं दी हैं और आगे देंगे कि ये संतुष्ट हो जाएंगे। आप तो ये बैरिक सब, अब जब सभी फरियाद रख रहे हैं तो मैंने भी रख दी। ये एक बैरिक की व्यवस्था। पानी का आपकी मशीन कब लग जाएगी? वाटर कूलर वो तो आ जाएगी 8-10 हज़ार रुपये की आ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। अरे 40,000 की आती है, 150 लीटर की। 40 कोई मोटा ग्राहक पकड़ना पड़ेगा। वैसे एमएलए साहब दे देंगे, सही कह रहा हूँ। परेशान तो कर रहा। ठीक है यार। अब एक वाटर कूलर लेना है तो बैरक बनवानी है? वाटर कूलर तो मैं ले लूँगा सर, कोई भी दे देगा। बैरिक बनवा दो, ये ऊपर जो कम से कम नहीं तो हम तो, हमारी तो चलती फिरती दुकान है, कोई आगे आने वाले टाइम में बेचारे 10-1 सिपाही सो जाए तो थाने जो वाटर कूलर है वो 40,000 आएगा 150 लीटर का। बिल्कुल, दोनों नहीं कर दो साहब। अब ये सारे लोग यूँ चाह रहे हैं दोनों नहीं कर दो, उतना तो थाने पर उतनी बात करनी चाहिए जितनी जरूरत है, समझे?
अभी सर ऐसा कर लेते हैं अपन, मैं पहले एक बार तो जैसे अपने यहाँ से कोई थाने का बजट होगा तो बैरिक के लिए उसको देख लें, ये कूलर हो जाए ना, वाटर कूलर, तो सही है, गर्मी का टाइम है, कोई फरियाद यार वाटर फिर वो कूलर। आपने चेंज कर ली तो अभी तो आप कह रहे हैं वाटर कूलर में ले आऊँगा, अब क्या करें, तो जब चारों तरफ मैं से वो बात दे हो- रहा हूँ ना बैरिक के पैसे। चलो तो फिर बैरिक का करवा दो, वाटर कूलर का मैं मेरे आधार से कोई न कोई पकड़ लूंगा, मैं कोई बढ़िया आदमी जिसको बढ़िया हम कोऑपरेट भी करेंगे, बढ़िया ढंग से आराम से वो होगा तो लगा देगा। अब वो इससे तो मैं बात कर लूंगा, ये तो डेली मिलता है मेरे से। बस बंद कर दो सारे की। चलिए तो कुल मिला नहीं वो बैरिक का करते कितने पैसे का जुगाड़ होगा? अब सर ये तो वो एस्टिमेट लेना पड़ेगा, एक बैरिक हो जाए तो फिर यहाँ मतलब थाने का जाब्ता थाने में रह जाए, अच्छा काम भी ठीक है। हाँ, और उसमें भी ये सोचेंगे हम कि ऊपर बन जाए तो जो आधी लागत लगने वाली है ना, वो उससे तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक दिला देंगे सर ठीक है। सर 5 लाख रुपए बोल रहे हो, दो 5 लाख रुपए की तो अब ये तो वो तो एस्टिमेट लेना पड़ेगा सर, जैसे मालूम अरे यार आदमी हो करीब 40 45 50 साल उम्र है आपकी, 50 कंप्लीट हो गए। नहीं तो आपको ये अनुभव चाहिए करीब कितने का जुगाड़ है, अब वो मैं फिर फोन पर निवेदन करूँगा। अंदाजन बता दें अभी। आइडिया तो हो कम से कम नहीं तो 10-1 लाख रुपए, यार बढ़ता ही जा रहा है। 10-1 लाख रुपए तो 10-1 लाख तो चाहिए सर। तो 5 तो देखो, मैं आदेश नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 ही दे रहा हूँ भाई। साल की पेंशन दे दूंगा साहब, आप कह दो दे दूंगा, खा दे दोगे पेंशन दे दूंगा 1 साल की, पेंशन का नाम आज ले रहे हो यार। खा दूंगा भाई, मैं क्या वो पार्टी को तो बताऊँ साहब। चलो मैं कराता हूँ 10 लाख ना ठीक। चलिए तो कुल मिला करके टोडा भीम विधायक PR मीणा साहब हमारे साथ थे। दोनों काम और और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, और हमारी अनुशंसा पर उन्होंने दोनों ही कामों को गंभीरता से लिया है। वाटर कूलर और पुलिस के लिए आवास की जो व्यवस्था है वो जल्दी नांदोदी थाने में हो जाएगी। तो उम्मीद ये कहते हैं, वो कहते हैं ना कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे, और तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। कुल मिलाकर के मादा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हर काम हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी ज़रूरत होगी हम बेझिझक आपसे फिर वार्तालाप जरूर करेंगे।